तो लास्ट क्लास में चर्चा हुई थी चाइल्ड बर्थ पे, है ना। किस प्रकार से हम किसी को भी किसी भी के चाइल्ड प्रेडिक्शन के लिए चाइल्ड बर्थ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, है ना। खास करके उसमें माता का चार्ट बहुत ज्यादा ध्यान रखना है हमें। साथ साथ हमें जेंट्स का भी चार्ट देखना है। दो चार्ट लगभग देखा गया था, लास्ट दो या तीन, दो ही देखा गया था या तीन देखा गया था, ध्यान नहीं आ रहा, दो देखा गया था। तो उसमें गोचर और संतान कारक प्लेनेट पे चर्चा हुई थी। संतान कारक प्लेनेट वो जो डिग्री के हिसाब से फिफ्थ पोजीशन पर आए, गुरु संतान कारक होता है, और फिफ्थ भाव का प्लेनेट जो है, फिफ्थ लॉर्ड जो है, वो संतान का कारक होता है ना। तो फिफ्थ लॉर्ड तो सभी जानते हैं, गुरु को भी सभी जानते हैं। एक जो जैमिनी पद्धति से हमने निकाला है कि फिफ्थ पोजीशन पे जो आता है डिग्री के हिसाब से, उसको भी हम संतान देने की क्षमता उस प्लेनेट को मिल जाती है। और अगर उसमें 5 नंबर ना भी हो तो भी वो पॉजिटिव हो जाता है संतान देने के लिए, ना। जिस प्रकार से गुरु है उसमें अगर 5 नहीं है तो भी वो पॉजिटिव हो जाता है। उसी तरह से जो संतान कारक प्लेनेट है वो, उसमें 1 4 10 नहीं होना चाहिए, 1 4 10 या 1 4 के साथ 8 11 नहीं होना चाहिए। 1 4 8 के साथ 1 4 10 के साथ अगर 8 11 हो गया, या 1 4 के साथ 8 11 हो गया, तो ज्यादा नुकसान करेगा। या फिर फिफ्थ के साथ 8 11, 6 8 11 या 8 11 या 8 12 अगर हो गया तो कहीं ना कहीं समस्या रहती है। और मुख्य नंबर भाव तो यही है, फिफ्थ और फोर्थ। फोर्थ निगेटिव है, 1 4 निगेटिव है, और 2 5 पॉजिटिव है। तो 1 4 10 और 1 और 2 5 11, ये दोनों नंबर आपको याद रखने हैं। 8 और 12 जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में हो जाता है, जैसे हमने मैरिज के टाइम पे देखा कि 8 12 केवल नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक उसमें नेगेटिव नंबर ना हो। नेगेटिव के साथ वो बुरा हो जाता है ना, नेगेटिव प्लेनेट के साथ अगर 8 12 आता है, नेगेटिव नंबर्स के साथ 8 12 आता है, तो वो नेगेटिव फल देने लगेगा। ठीक है लालतेज जी, आपको श्रीकांत जी समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर, हाँ हाँ सर। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। सर मैंने लास्ट टाइम एक कुंडली दी थी, उसको कर लें आज? ठीक है। दूसरा हमने दिया था आपको गोचर देखने के लिए। ठीक है, गोचर हमने बताया कि यहाँ पर मंगल और शनि का गोचर हमें चेक करना है। ठीक है, गोचर कहाँ चेक करना है कि जैसे हम मैरिज के टाइम पे चेक करते थे, सेम नियम यहाँ भी है कि हमें जो है जैसे वहां पे दारा कारक प्लेनेट भाव पे देखते थे, वैसे यहाँ संतान कारक भाव पे देखना है। लेकिन कई बार ऐसा हमने भी देखा कि अगर दारा कारक भाव पे ना होकर के दारा कारक प्लेनेट पे दृष्टि होती थी, है ना। तो दारा कारक प्लेनेट पे दृष्टि होती तो भी जो है शादी हो जाती है। उसी तरह से संतान कारक प्लेनेट पे भी जो है अगर दृष्टि है मंगल की, शनि की, तो भी फार्मूला जो है नियम लागू हो जाएगा। फिर लीना जी ने सर श्रीकांत बोल रहा हूँ। आपने जो नोट्स दिए है ना, उसमें संतान सुख में जो सेकंड पॉइंट है वो नहीं समझ में आया मुझे। शुभ राशि और नपुंसक राशि, वो थोड़ा। हाँ, सेकंड में क्या बोला आपने? सर जो लिखा है ना, संतान सुख में कारक गुरु, शुभ राशि पंचम में 4 8 12 की राशि, नपुंसक राशि 3 6 5 1, वंध्या राशि, वो थोड़ा समझ में नहीं आया वो। ठीक है, और संतान ब्रैकेट, हाँ शुभ राशि, ब्रैकेट, हाँ ठीक है। शुभ राशि कारक गुरु है, ठीक है, संतान सुख के कारक गुरु है। शुभ राशि पंचम में, शुभ राशि पंचम में,
चौथी, आठवीं, 12वीं राशि, चौथी, आठवीं, 12वीं राशि, नपुंसक राशि 3, 6, 5, 1। अच्छा, और वो नीचे कुछ तो भी लिखा है सर, वो एक तो काक बंध्या ना, लड़का होगा हाँ या लड़की होगी, है ना? हाँ हाँ। ठीक है। शेष राशि 2, 7, 9, 10, 11 अल्प संतान। ठीक। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। चौथी राशि क्या होती है? कर्क राशि। आठवीं क्या होती है? वृश्चिक राशि। और 12वीं राशि क्या होती है? मीन मीन राशि। राशि। वो अगर पंचम में हो तो शुभ माना जाता है संतान के लिए। ठीक है। नपुंसक राशि, अगर वहां पे मिथुन राशि हो, कन्या राशि हो, सिंह राशि हो और मेष राशि हो, कहाँ पे? पंचम में। तो तो ये 4 राशि अगर पंचम भाव में है तो निश्चित रूप से अगर थोड़ा भी कॉम्बिनेशन गड़बड़ हुआ तो संतान होने में दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो ये तो देखिए, ये वैदिक ज्योतिष का पार्ट कह सकते, कहीं हमने किताब से नोट किया होगा, हमें लगा काम की चीज है तो हमने नोट कर लिया होगा, वो आपको दे दिया। लेकिन ये जो दिया गया है फॉर्मूला, मतलब उसका वही है कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि अगर पंचम में आती तो सबसे शुभ माना जाएगा मिथुन, कन्या, सिंह और मेष। यहाँ पे एक नंबर ही आ रहा, तो ये जो है बंध्या राशि मानी गई है कि ऐसे लोगों को लड़का होगा तो लड़का होगा, है ना? अच्छा, नपुंसक राशि, नपुंसक राशि, अच्छा, हाँ ठीक है। ये बंध्या राशि भी है। और यहाँ पर कुल मिला के साथ में ये लिखा गया है कि लड़का होगा तो लड़का, लड़की होगी तो लड़की, मतलब उसको सिर्फ लड़की की संतान होगी या लड़के की संतान होगी, है ना? लगातार, ये चीज का मतलब है। और शेष राशि में अल्प संतान, 2, 7, 9, 10, 11 हो तो अल्प संतान, मतलब एक ही बच्चा हो या 2 बच्चा हो। आजकल तो सब एक ही 2 बच्चा करते हैं, इस फार्मूले का कोई मतलब नहीं रह गया है। आजकल तो एक से ज्यादा लोग नहीं पढ़ते ना, अपने मर्जी से, बहुत ज्यादा लोग 2 कर लिया। गुरु पंचम भाव में हो तो संतान सुख नहीं देगा। अगर दोनों के चार्ट में हो तो शादी नहीं करनी चाहिए, है ना? अगर दोनों के चार्ट में पंचम भाव में गुरु हो तो शादी नहीं करनी चाहिए। पंचमेश 6 भाव में, अष्टम भाव में, 12वें भाव में चला जाए। अच्छा, पंचमेश अपने से छठे, 8वें, 12वें चला जाए ना, खटाष्टक योग जिसे कहते हैं, खटाष्टक योग जिसे कहते हैं, तो वो इसका मतलब ये समझाया गया है कि वो 10वें भाव में चला हो गया हो या 12वें में चला गया हो या 4th में चला गया हो। अपने से 12वां 4th है, अपन वो पंचम से छठा 10th भाव है, और पंचम से 12वां 4th है, और पंचम से अष्टम 12वां भाव है, तो संतान में बाधा आती है। ठीक है। ये तो काम की चीजें आप लोग पढ़ते भी हो से कि पंचमे से अगर 10 में चला जाए तो समस्या आ सकती है, पंचमे से 12वें में चला जाए तो 5, 12। लेकिन कई बार जो है ये फार्मूला लागू होता नहीं पाया गया, इसलिए हम उदाहरण के माध्यम से चेक करेंगे, उसे 2, 4, 10 देखेंगे, जो आपको इसमें अच्छा लगेगा उसको अपने पास रख लीजिए, बाकी हटा दीजिएगा। ओके बाकी सर, थैंक यू। शुरू के 3 पेज है वो तो काम की चीज है, वो हमने आपको पढ़ाया भी है, और जो ब्लैक पेन से लिखा गया है ये तो ये चीज ही हम पढ़ेंगे। ये तो वैदिक पद्धति से हमने ब्लू वाला पेन वाला बाद में नोट किया गया, तो दे दिया गया, हो सकता है आप लोगों को काम आ जाए ना। ओके सर, थैंक यू। जैसे इसमें लिखा हुआ गुरु शनि या राहु के नक्षत्र में हो तो संतान सुख में बाधा देता है ना? अब ये लिख गया है, हो सकता है कहीं लागू हो जाए, कहीं लागू ना हो। गुरु पंचम में हो और भाव परिवर्तन योग बन रहा हो तो गुरु अच्छा हो गया। गुरु पंचम में हो और जिसकी राशि में हो ना, जिसकी राशि में हो उसका स्वामी गुरु की राशि में बैठ जाए तो फिर भाव परिवर्तन हो गया। तो ये वैदिक ज्योतिष में ही पढ़ाया जाता है कि राशि परिवर्तन अगर हो जाता है तो वो गुरु अच्छा फल देने लगेगा, एक दूसरे के फल को बिगाड़ते नहीं। पंचमेश 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, तो वही 5, 8, 5, 12 इत्यादि बन जाता है। पंचमेश कुछ ग्रह राहु के, मंगल के, सूर्य हो तो गुरु की दृष्टि जरूरी है। ठीक है। पंचम में यदि क्रूर प्लेनेट, यहाँ पे क्रूर लास्ट का जो है
पंचम में क्रूर प्लेनेट राहु, केतु, मंगल, सूर्य यदि हो, तो जैसे हमने बताया ना, मंगल और सूर्य अगर पंचम में होते हैं तो संतान सुख में बाधा देते हैं, मंगल या सूर्य। इसमें लिखा गया है केतु भी हो, राहु भी हो, तो उस पर गुरु की अगर दृष्टि हो जाए तो वो सुफल देने, मतलब वो संतान हो जाती, फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसको और जोड़ लीजिएगा कि सूर्य और मंगल अगर अकेले हों, अगर किसी के साथ बैठते हैं ना तो वो प्रभाव नहीं पड़ता है, कि अकेले अकेले हो तो संतान सुख में बाधा देते हैं, और अगर गुरु की दृष्टि हो तो फिर उसका प्रभाव खत्म हो जाता है ना। ठीक है। अब आपने कहा था कि एक चार्ट लेते हैं। अच्छा हाँ, फिर रोजी जी ने कहा था कि, या लीना जी ने कहा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कि गुरु को क्यों नहीं लेते गोचर, गोचर में, है ना, गोचर में गुरु का ध्यान क्यों नहीं लेते रखते, क्योंकि वो संतान कारक प्लेनेट माना जाता है। और कई चार्टों में हमने पाया भी है कि गुरु की दृष्टि लागू हो रही है तो मंगल की लागू नहीं हो रही है ना। कुछ चार्टों में ऐसा देखा गया कि गुरु की लागू हो सकती है, तो देख लेंगे अगर कहीं किसी में मिले तो गुरु की दृष्टि अगर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो फिर वहां मंगल की लागू नहीं होती, या फिर मंगल शनि गुरु तीनों की लागू हो जाती है। वो किस प्रकार से लागू होगी एक बार चेक कर लेंगे, किसी चार्ट में मिल गया तो। ठीक है सर। गुरु बुरा नहीं है, गुरु की अगर दृष्टि पंचम पे पड़ रही है, पंचमेश पड़ रही है, दारा संतान कारक पे पड़ रही है, तो वो और ज्यादा शुभ हो जाता है, फिर कोई समस्या नहीं आती है ना। ठीक है सर। अब हम करते हैं चार्ट लेते हैं ना। मीटिंग स्टार्ट हुई क्या? लीना जी, लीना जी तो आ चुके हैं शायद। हाँ जी सर। अब आपने कहा था कि एक चार्ट आपने दिया था। हाँ, मैं डेट बता रही थी, 31 मई 1988। हाँ, दोपहर को 1:25 बैंगलोर। इनको बच्चा होने में समस्या आ रही है ना? हाँ, इनका एक IVF भी मतलब वो हो चुका है, बेकार हो चुका है। एक IVF सब ट्रीटमेंट कराते हैं ना, जो IVF ट्रीटमेंट कराते हैं वो भी खराब हो चुका है। हाँ, तो आईवीएफ ट्रीटमेंट में क्या है कि 10 से 15% सक्सेस होता है। उसका सक्सेस रेट ही जो है, डॉक्टर प्रचार भले ही करते हैं कि हमारे वहाँ आइए, IVF करवाइए और नई संतान संतान प्राप्ति करें, लेकिन उसका जो रिसर्च किया गया है, 10 से 15% सक्सेस रेट मिला है IVF का ट्रीटमेंट का। उसके पीछे ऐसा नहीं, डॉक्टर साइंटिफिक तरीके से डेवलप करते हैं, लेडीज को भी और जेंट्स को के जो है, जो भी जरूरी चीजें हैं उसको तैयार करते हैं, और फिर अपना स्टार्ट करते हैं। तो पहले वो ट्रीटमेंट करते हैं महीने 2 महीने, जब उन्हें लगता है कि हाँ अब जो है लास्ट टाइम आ गया, तो फिर वो सही टाइम देख करके अपने हिसाब से ट्रीटमेंट खत्म करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्लेनेट का जो योगदान है वो अगर ले लिया जाए तो सफलता की रेट बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे, है ना। क्योंकि डॉक्टर इस चीज को मानते नहीं है, एस्ट्रोलॉजी को मानते नहीं। वो तो देखते हैं भाई इसमें जितने हमें आवश्यक जो है अंडे हुए या फिर उसमें स्पर्म हुए वो मिल गए तो अपना वो क्रिया कर देते हैं। लेकिन सक्सेस रेट नहीं मिलता, वो भी नहीं कहते, 100% गारंटी वो भी नहीं लेते। जब आप जाएंगे तो हाँ कहेंगे हाँ ठीक है हम प्रयास करेंगे, 100% गारंटी वो भी नहीं लेते। और एक नहीं, दो नहीं, 3 बार लोगों के ट्रीटमेंट खराब हुए हैं। जब वो दशा खराब होगी तो निश्चित रूप से ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। थोड़ा बहुत है, उपचार करके हम ट्रीटमेंट को यूज कर सकते हैं, और अगर सही टाइम हमें मिल जाए कि भाई हमें 6 महीने बाद कराना है तो फिर कराया जाए तो ज्यादा अच्छा है। बाकी नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए, है ना। ध्यान रखिए, जब नाड़ी दोष होता है दोनों चार्टों में, ग्रह स्तर पे, नक्षत्र स्तर पे और चरण स्तर पे, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को संतान होने में समस्या आती है ना। तो सब कुछ अच्छा रहेगा तो भी दिक्कत आ सकती है। तो सादर प्रणाम गुरुजी। मेरा एक प्रश्न है कि वो जो अभी आप बताए हैं नाड़ी, मतलब चार्ट में, मतलब जो नाड़ी एक
नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम्म, तो मान लेता हूँ वहाँ ग्रह ग्रह के लेवल पे और नक्षत्र के लेवल पे या फिर चरण के लेवल पे, यही तीन ध्यान रखने हैं। यदि वहां पे मान लेता हूँ कि किसी का जो है नक्षत्र दूसरा हो, जैसे पूर्वा फाल्गुनी ही हो और किसी का हम्म, भरणी हो, और वहां नाड़ी एक हो जाए तो शादी हो सकती है। हाँ तब हो जाएगी। दोनों का नक्षत्र अलग अलग होना चाहिए। अच्छा, दोनों का नक्षत्र अलग अलग होगा तो हो जाएगा। हम्म, या फिर दोनों का अगर नक्षत्र एक हो, चरण भी अलग है तो हो सकता है। या फिर राशि भी अलग अलग हो तो हो सकता है। हाँ वहां बिल्कुल नाड़ी बिल्कुल। चाहे एक ही मिल रही हो। हाँ फिर उसे नाड़ी दोष नहीं मानेंगे। चूंकि यहाँ तो मैचिंग वाला में दिखाई दे रहा है कि वहां नाड़ी दोष शो कर रहा है, तो वहाँ अभी तो आप वहाँ तो नाड़ी दोष सर दिखाएगा ना। 1:25 है। क्या मतलब? नहीं, आपने लिखा है 1:25 PM। हम्म। तो PM मतलब दोपहर को 12 बजे से लेके बात 13 हो हाँ तो जाएगा ना। 13:25 कर लीजिए ना सर। अच्छा अच्छा अच्छा। चूंकि एक का मेष राशि है ना और दूसरे का जो है वो सिंह राशि है। हाँ फिर हो जाएगा। हो जाएगा। देखिए एस्ट्रोसेज में तो जो फीड किया गया उसके पास इतना दिमाग नहीं है ना। तो उसके अंदर जो कोडिंग की गई उसके हिसाब से बता रहा हूँ। नीचे ये भी तो लिखता है कि हाँ यहाँ पर नाड़ी दोष है और किसी विद्वान हाँ, से परामर्श संपर्क लेकर करें। के करे अवश्य। हाँ जी जी। परामर्श करें, है ना। उसमें हाँ, सब कुछ तो नहीं बताएगा ना। आप नाड़ी बिल्कुल दोष का बिल्कुल। परिहार ही यही है कि नक्षत्र अलग हो जाए, चरण अलग हो जाए, तो शादी हो सकती है। अच्छा अच्छा। जी गुरु जी। बंगलौर 77 आ रहा है। 77 क्यों आ रहा है? 77 तो दिल्ली का है। BANG। सर ए नहीं आएगा, बेंगलोर। 77 या मेरा 77 आई है सर। ANGALOR। ये आएगा सर। ये आएगा। सर BANGLORE, बेंगलोर। ए नहीं आएगा सर, ये बेंगलोर। आएगा, ए आएगा। बेंगलोर की स्पेलिंग तो यही है। ये स्पेलिंग तो ठीक है। ठीक है, नहीं 77 ही है। ठीक है, 77 ही है। हम्म, जल्दी म्यूट कर दो। अपना अपना माइक म्यूट कर दीजिए। जब भी बोलना हो तो बात कीजिए, फिर म्यूट कर दीजिए ना, ताकि डिस्टर्ब ना हो। बाद में आप लोग वीडियो भी कोई देखेगा ना तो उसे डिस्टर्ब होगा। तो हम शुरू करते हैं। और कन्या लग्न बन रहा है यहाँ पे। पंचम में जो है शनि की राशि है, मकर राशि है। मंगल की दृष्टि है और चंद्रमा मंगल के साथ बैठा हुआ है मिथुन राशि में। मिथुन राशि है इनकी। जुपिटर शनि राहु शनि के भी देख साथ रहा है। है सर अपने घर को। सैटर्न की दृष्टि है। ठीक है, संतान तो होगा इनको, है ना। क्योंकि सैटर्न की दृष्टि, जो प्लेनेट अपने राशि को देखता है ना, एक एक एक, एक ऐसा रूल है
जो सब पे लागू होता है, हर जगह लागू होता है। जो प्लेनेट अपने राशि को देखता है वो उस राशि की रक्षा करता है, अपने घर की रक्षा करता है। शनि दूसरे की राशि को देख के भले ही खराब कर दे, लेकिन अपनी राशि को देख करके वो अपने भाव को खराब नहीं करेगा ना। तो संतान सुख जरूर मिलेगा, लेट सवेर संतान तो मिलना चाहिए। बाकी हम आगे बढ़ करके अभी प्रेजेंट में दशा कौन सी है वो हम चेक कर लेते हैं। मरकरी की दशा है, और जहां पे आपको ब्लू ब्लू दिखेगा ना उसे चंद्रमा मान लीजिएगा, ये आप लोग दिख नहीं सर रहा होगा। मेरे ख्याल से वीनस होना चाहिए, वीनस की दशा है, महादशा शायद, देख लीजिए कर लिया। चलिए एक बार डिटेल हम चेक कर लेते हैं, कहीं गलती ना हुआ हो। 31 मई 1987 व्हाट्सएप सर खोले थे। 88 है, अच्छा कोई सर बात नहीं। 88 है। 31 मई 1988, ठीक है। इकतीस मई 1988। इकतीस मई 1988 13:25 बंगलौर। सिंह राशि आ गया है ना, अब सही होना चाहिए। नहीं सर अभी वीनस भी की गड़बड़ है, अभी भी है। तो कन्या, कन्या लग्न है। कन्या लग्न है। हाँ कितने डिग्री का है? सर डिग्री तो नहीं, मैंने कॉपी पे अपनी बना रखा है तो मुझे तो वो दिख रहा है बस। ठीक है, वो 2-4 मिनट से फर्क पड़ जाएगा, है ना, मैं तो चेंज सर कर सारे देता हूँ। प्लैनेट्स हिल गए ना, मतलब इसमें कोई बात 5वीं नहीं, राशि में प्लैनेट्स आए, मेरे में 10वीं राशि में राहु और मार्स है। कोई बात नहीं, 2 मिनट आगे बढ़ा देते हैं, हो जाएगा। तेरह 27:00। ठीक है, 2 मिनट आगे करने से आ गया। कन्या लग्न। अब यहाँ पर जो है शनि की दृष्टि नहीं है, ठीक है, शनि की दृष्टि नहीं है, और किसी भी प्लेनेट की दृष्टि यहाँ पर नहीं है। गुरु की भी दृष्टि नहीं है, ठीक है। तो अब दृष्टि नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, और दशा अंतरदशा को चेक करते हैं। दशा प्रेजेंट में वीनस की है, और अंतरदशा जो है मंगल की है, जो ये पूरे साल रहने वाली है दिसंबर तक। तो वीनस और मंगल, वीनस और मार्स दोनों कैसे हैं उसको एक बार चेक कर लेते हैं। वीनस में 4-10 एक्टिव है ना, 4-10-6-12, और 9 नंबर भी एक्टिव है ना। एक 9 नंबर, ठीक है। 4-6 के साथ, 4-10 के साथ, 4-6-10 के साथ 9 नंबर एक्टिव है। थोड़ी सी कमी है लेकिन ठीक है, 9 नंबर है तो हम इसे एक मान सकते हैं। यहाँ पर मंगल है और सन है। 12 भी तो है ना, 12 भी तो आ रहा है ना। हाँ 12 भी है, 6-12 भी है, तो हेल्थ समस्या को तो दिखा रहा है। और 3-6-12, 4-10, 9 के साथ, ठीक है। अब मंगल और सन, मंगल और सूर्य,
मंगल यहाँ पर बैठा है छठे भाव में, जो छठे भाव में बैठा है, राहु के साथ बैठा है। मंगल यहाँ पे नक्षत्र स्तर पे है वीनस के, तो छठे भाव का प्रभाव दे रहा है। मंगल यहाँ पर अष्टमेश भी है ना, मंगल यहाँ पर अष्टमेश भी है, लेकिन अष्टम का प्रभाव नहीं दे रहा है यहाँ पर। और 9th भाव का प्रभाव दे रहा है। कुल कह सकते हैं कि अष्टम में सो करके केपी कुंडली में वो 9th भाव में चला गया, तो 9th का प्रभाव दे रहा है। तो अष्टम का प्रभाव भी कहीं ना कहीं छुपा इसके अंदर है ना। तो 4, 6, 8, 9, 6, 8, 12 भी हो गया, 3 भी हो गया, 9 भी है, 4, 10 के साथ वीनस में समस्या है ना। और वीनस अभी काफी लंबा पीरियड है, 34 तक। ठीक है, अब वीनस को हम 9 नंबर के साथ एक्टिव है। वो भी 9 नंबर क्यों आ रहा है? क्योंकि सूर्य 9th भाव में बैठा है और मंगल केपी कुंडली में 9th भाव में मेष राशि चला गया है, इसलिए 9 नंबर आ रहा है। बाकी सारे बुरे नंबर एक्टिव है। तो सूर्य 9 मेष है, सूर्य संतान का कारक। सूर्य पे किसी की दृष्टि भी नहीं है, शनि की नहीं है। ठीक है, मंगल को देखते हैं। मंगल में क्या है? मंगल में 4, 4, 4 ऊपर से नीचे तक 4 नंबर आ रहा है, और 6 भी है, 5 भी है, 9 भी है। ये उतना बुरा नहीं है ना। इसके पहले चंद्रमा की अंतर्दशा रही थी, और चंद्रमा में हमें 5, 11 एक्टिव है। 7, 8 का कोई बहुत विशेष मतलब यहाँ पर नहीं है। मंगल ठीक है, चंद्रमा ठीक है। इसके पहले सूर्य, सूर्य में भी हमें 9, 5, 11 दिख रहा है ना। तो दशा का जो नक्षत्र स्तर है वो मंगल है। मंगल का नक्षत्र स्तर हम चेक करें तो राहु है, वो 5, 9 दिखा रहा है। और वीनस का जो सब लॉर्ड है वो सूर्य है, और सूर्य का जो नक्षत्र स्तर है वहां भी 11 एक्टिव है ना। देखिए क्या होता है कि जैसे कि कोई प्लेनेट ना नेगेटिव दिखाए यहाँ पे ना, कोई प्लेनेट नेगेटिव दिखा रहा, तो हम इसको रिकन्फर्म कर लेते हैं। कैसे रिकन्फर्म करते हैं? कि वीनस का जो नक्षत्र स्तर है मंगल है ना, तो मंगल किसके नक्षत्र में बैठा है? मंगल का नक्षत्र स्तर तो नेगेटिव नहीं है, तो मंगल का नक्षत्र स्तर 5, 9 दिखा रहा है, पॉजिटिव है। फिर वीनस का सबलॉर्ड स्तर पे सूर्य है, सूर्य का नक्षत्र स्तर नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो सूर्य का नक्षत्र स्तर में 11 नंबर एक्टिव है, ये नेगेटिव नहीं है ना। तो मंगल वैसे भी कहीं नेगेटिव नहीं है, सूर्य भी नेगेटिव नहीं है। तो वीनस की नेगेटिविटी जो है वो काम कर रही है। और सिर्फ वीनस को छोड़ करके वीनस में और एक मरकरी में 1, 4, 10 पूरी तरह से एक्टिव है। बाकी कोई प्लेनेट ऐसा नहीं है। वीनस के बाद मरकरी और केतु थोड़ा सा बुरा है। केतु में जो 4, 8, 12, 4, 6, 8, 12 एक्टिव है, 10 भी है, 3 भी है। मरकरी में 1, 4, 10 पूरा है ना, 12 नहीं है, यहाँ पे 6 नंबर है। तो केतु, मरकरी और वीनस ये थोड़े से नेगेटिव हैं, बाकी प्लेनेट ठीक ठाक ही है। तो यहाँ पे 9 नंबर एक्टिव होने के साथ हम इसे एक्टिवेट कर सकते हैं और इसका लाभ लिया जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन का प्लेनेट है यहाँ पे। जैसे यहीं पे अगर मंगल का नक्षत्र स्तर 4, 6 आ जाता है ना, 4, 10 आ जाता तो पूरी तरह नेगेटिव हो जाता, फिर वो काम नहीं करता, उपाय भी काम नहीं करते। यहाँ पे हम उपाय करवा के एक बार कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता और है नहीं। मंगल के बाद से जो है राहु की अंतर्दशा आएगी, और वहां भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहां पर राहु का सबलॉर्ड नक्षत्र स्तर 7, 8 है, और 7, 8 संतान के लिए निगेटिव नहीं माना जाता। और जुपिटर है नक्षत्र स्तर पे, और 9 नंबर वहां भी है। सबलॉर्ड स्तर पे थोड़ा सा सर दिक्कत है। लेकिन राहु का सब लोड, हाँ 6, 8, 12 तो अच्छा खासा प्रॉब्लम है वो तो, और हाँ, 4 भी है साथ में। 6, 8, 12 ये संतान, ये गर्भ गिरने को बताता है ना, 4 के साथ 6, 8, 4 12। भी है साथ में। हाँ, तो राहु में थोड़ी दिक्कत है। फिर आगे जुपिटर ठीक है, जुपिटर में समस्या है। 7, 8, 3, 10
2 नंबर एक्टिव है, 1 10 है, 1 10 के साथ 3 8 भी है, 4 नंबर नहीं है। तो 5 नंबर को हम जुपिटर में मान भी लें तो नीचे स्तर पे 3 10 1 2 10 4 नंबर नहीं है। ठीक है, जुपिटर को हम एक बार छोड़ भी सकते हैं क्योंकि पूरी तरह से 1 4 10 यहाँ पर नहीं है, तो जुपिटर को हम त्याग सकते थोड़ी परेशानी से। जुपिटर जब खराब है ना तभी कहीं की संतान में दिक्कत आ रही है, तो जुपिटर में समस्या तो है ही। और शनि में भी, पंच में शनि है, इसमें 5 9 भी है लेकिन 6 8 12 भी एक्टिव है 4 के साथ, तो समस्या तो है लेकिन उपचार हम कर सकते हैं। उपचार हम कर सकते हैं क्योंकि शनि में पूरा 4 10 नहीं आ रहा है ना, केवल 4 के साथ 8 12 आ रहा है, और जुपिटर में 1 10 आ रहा है, 4 नहीं है, 4 नंबर एक्टिव नहीं है। वीनस में हमें 4 4 10 के साथ 6 12 आ रहा है और 9 नंबर भी है यहाँ पे, तो हम सिर्फ यहाँ 5 5 11 एक्टिवेट कराइए, और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है क्योंकि वीनस की दशा काफी लंबी चलने वाली है। और 5 नंबर को एक्टिवेट करवाइए यहाँ पे। इसको एक्टिवेट कराने के सन कराएंगे एक्टिवेट सर, वहाँ पे वीनस में सन को एक्टिवेट करेंगे। वीनस में हम ऐसा चीज यूज करें कि जो वीनस भी एक्टिवेट हो जाए, मंगल भी एक्टिवेट हो जाए, है ना। मंगल और सूर्य जो है, एक लाल सर चंदन आता है, केसर 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 भी हो सकता है और लाल चंदन भी हो सकता है, केसर भी बढ़िया है और लाल चंदन का भी यूज हम कर सकते हैं। हाँ, तो नाभि में और सर गुरुद्वारे में दान कर दे और नाभि पे लगा ले। ये जेंट्स का चार्ट है, लेडीज का है? ये लड़की का है। लड़की का चार्ट है ना, तो उनको ना कहिए कि पायल पहने ना, पायल में हाँ, पायल पहन सकती है। मूंगा और मूंगे का हल्का छोटे से छोटा पत्थर मिल जाए तो वो जड़वा लें। और दूसरा क्या होता है, सूर्य के लिए होता है गुलाब, पिंक कलर का आता है, रूबी क्या होता है, बोलते हैं? रूबी सर, रूबी। हाँ, रूबी, रूबी या मार्निक, रूबी या मार्निक के छोटा अगर पत्थर मिल जाए तो उसे जड़वा लें, या फिर जरकन, जरकन जो होता है वो रूबी कलर का, और एक रूबी कलर का जड़वा लें, और साथ साथ जो है मूंगा जो है छोटा, जो है छोटे छोटे, उसमें जड़वा ले तो पायल वैसे भी जो है वीनस को तो माना जाता है, और उसमें जो जरकन है या फिर कोई भी स्टोन होगा वो वीनस तो है ही कम से कम, है ना। साथ साथ तो कलर के आधार पे वो मंगल और सूर्य का भी लाभ उनसे ले सकते हैं। तो ये तो वीनस का उपचार हो जाएगा 5 और 11, 5 11। वीनस के लिए व्हाइट जरकन ले सकते हैं सर, बीच में। हाँ, व्हाइट जरकन भी लगवा दीजिए, और अगर ओपल लगवा सकते हैं तो ओपल लगवा लें, है ना। हाँ, देखिए 100 ज्यादा 300-400 रुपए में आना है ओपल, तो उसमें अगर एक जड़ देगा तो कोई समस्या नहीं है। मगर वो ओपल को काटना मुश्किल होता है ना, ओपल के नहीं, छोटे छोटे कनकी मिलती नहीं। हाँ, छोटा मिलता नहीं है, जरकन लगवा दीजिए, जरकन चलेगा, है ना। तो यही 2-3 चीजें इसको जो है ये काम करवा दें। साथ साथ हमें 5th पोजीशन पे एक्टिव करना, क्योंकि 11 का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होता जब तक 5 नंबर एक्टिव ना हो, तो 5 नंबर को एक्टिवेट जरूरी है। और जैसे रेड में मंगल को एक्टिव करना होता है, मान लो 10वें घर में, तो हम क्या करते हैं, सरकारी कुछ जगह पे सौंफ को दबाते हैं, 2 मुट्ठी सौंफ या ऐसे कुछ करते हैं। तो ये जो 5वां घर स्कूल का भी हो जाता है। स्कूल में अगर हम लोग ये अगर सौंफ को फेंकते हैं या दबाते हैं तो क्या 5 नंबर एक्टिव हो जाएगा वहां पे मंगल का? हो सकता है 5वां घर जो होता है वो काल पुरुष की कुंडली का सिंह राशि आता है ना, तो उसका स्वामी जो है सूर्य होता है। संतान प्राप्त संतान के टाइम पे भी हमने देखा सूर्य से कोई रिलेशन बनता है, बहुत ज्यादा ना टाइम देना पड़ेगा आपको, रिसर्च आप करेंगे तो कहेंगे सूर्य से रिलेशन आपको मिलेगा गोचर में भी। उस पे सूर्य पे शनि मंगल गुरु की दृष्टि कहीं पर साथ में युति हो या दृष्टि मिल जाती है, तो कहीं की प्रभाव है। अब ये सूर्य को हम एक्टिवेट कर सकते हैं, तो सूर्य को हमें 5th भाव में एक्टिवेट के लिए एक्टिव कर दिया तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन हमें अकेला सूर्य को एक्टिवेट नहीं करना, हमें वहां पर इसलिए हमने चंदन, लाल चंदन और जो आपने केसर बताया दोनों मिक्स करके लगाए, है ना, दोनों मिक्स करके रख दे किसी डिब्बी में, और डेली जो है उसे यूज करें। नाभि पे लगाएं। हाँ, दोनों एक ऐसी चीज है ना जो नुकसान नहीं करेगा, है ना, एक सुगंध वाली चीज है, तो वो वीनस से भी रिलेटेड है, कलर से वो सूर्य का और उसका काम हो जाएगा।
तो सर या उसको वो बाई गले में भी पहन सकते हैं ना, 2, 5, 11 तीनों चीज एक्टिवेट हो जाए। और दूसरे उसको गले नंबर पे भी उसकी बिंदी लगा ले जैसे। नहीं, अगर नाक में पहनती है कुछ ना, नाक में कील वगैरह आता है, तो जैसे आपने ही बताया था कि नाक के लिए सेकंड पोजीशन हम यूज कर हाँ, सकते हैं। हाँ, तो वो यूज करवाइए। नाक को ज्यादा मतलब गला क्या होता है ना, गला तो है सेकंड भाव, लेकिन वो ऐसे पहन करके जब वो लाल चंदन की माला पहने ना, तो गले में ऐसे लिपटा होना चाहिए। जब वो नीचे लपट जाता है तो थोड़ा सा प्रभाव उसका कम भी हो जाता है, थर्ड भाव भी मैं एक्टिव इसीलिए है। कह रही हूँ कि सर जैसे वो अगर मिक्सचर अगर अपनी नाभि पे लगाते हैं तो वो गले पे भी वही मिक्सचर लगा ले, हाँ वो, तो हाँ गले लाल पे लगा चंदन और सकते हैं, उसका ठीक, हाँ जैसे ठीक, गले पे हाँ ठीक, लगा ले। हाँ ठीक, गले पे लगा लें। और वो कुछ कील वगैरह भी पहना दे तो 2 नंबर एक्टिव करा दीजिए। लाल चंदन अगर माला पहनते हैं लोग तो पहन सकते हैं, वो जो भी तरीका है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सिस्टम यही है कि हमें 2, 5, 11 को एक्टिव कराना है, 9 नंबर है यहाँ पे, तो हम इसका लाभ ले सकते हैं। 4 के साथ जो ही 5 आएगा ना, या 6 के साथ 5 आएगा, तो 6 का प्रभाव कम हो जाता है। कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो 6 के साथ अगर 5 है, या 6 के साथ है ना, जैसे यहाँ पे 6 के साथ और 6 का स्वामी 5th में चला जाए, अपने से 12वां चला जाता, 12वें भाव में चला लेकिन जाता सर है। ये ना हो ना, जैसे हमने वीनस और मार्स का तो हमने कर लिया काम, तो अब हम्म, जैसे राहु की प्रत्यंतर आए, हम्म, है ना, हम्म, या जुपिटर के प्रत्यंतर आए तो वो हम्म। अबॉर्शन हो जाए, तो वो भी चीजें सब देखनी पड़ेंगी ना, मतलब प्रत्यंतर भी देखनी नहीं, पड़ेगी। वो देखिए, वो तो आगे की बात है ना, अभी तो उपचार हमें कराना है, ठीक है। फिर क्या होता है कि हमें कब हमें कब आगे का वो लेना है, ट्रीटमेंट कब शुरुआत करनी है ना, और वो पीरियड कब लेना, कौन से दिन, लास्ट वाला जिस दिन जो होता है ना, जिस दिन हम्म। वो कौन से दिन या कौन से पीरियड में होना चाहिए, वो 1 महीने का टाइम हम उन्हें दे सकते हैं। तो वो दशांतर दशा प्रत्यंदशा को हम यूज करते हैं उस समय, है ना। तो अभी वीनस में का तो हम उपचार कर दिए, वीनस ठीक है। उसके बाद से मंगल की अंतर्दशा आ रही है, अगर अभी ये उपचार करती है तो मंगल में कोई समस्या नहीं दिख रही है। 5-11 यहाँ पर है, 5-9 है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है यहाँ पे। 4-5-4-5 2020। और आपने कहा कि एबॉर्शन हो जाए जब राहु का पीरियड आए तो 5, 4, 5, 6, 9, 7, 8, 4, 7, 6, 8, 8, 12 जुपिटर है यहाँ पे, 6, 7, 8 केतु 12th पोजीशन पे, सिंह की राशि के घर में, सूर्य के घर में नहीं होगा, है ना। ठीक है, पहले कंसीव कर जाए, है ना, उसके बाद से कंसीव अगर कर जाती तो राहु के मंत्र जप करवा दीजिए, है ना। जब कंसीव होने के बाद से 3 महीने ठीक है सर। के, हाँ, राहु के मंत्र जप। मनोज सर, एक बात हम्म, बताइए, आप इसमें हस्बैंड का चार्ट नहीं देखेंगे? ये इस चार्ट में तो प्रॉब्लम है, देख ली हमने। बिल्कुल देखना चाहिए, बिकॉज हो क्योंकि सकता है। हस्बैंड, देखिए, अगर वहां भी प्रॉब्लम इतनी है तो उनके भी तो उपचार कराने पड़ेंगे ना, एक के तो मे फिर भी करके कोई मे फायदा भी नहीं होगा। मे भी हो सकता है कि हम यहाँ पर 9 नंबर है सर तो हस्बैंड का भी है मेरे पास, मैं भी निकाल लेती हूँ, मेरे पास है, उनका भी है। नहीं, पहले हाँ तो है, ये उनका भी बताइए है। नहीं, आप ये बताइए लीना जी कि हाँ जी। जब ये इतने सारे काम हो रहे हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ होगा ना, हाँ मेडिकल चेकअप बिल्कुल। हुआ होगा, तो डॉक्टर ने क्या हाँ, बताया? मेरे ख्याल से नॉर्मल नहीं हो सकता है, और बाकी हस्बैंड के में भी मैं भी खोल के देख रही हूँ, तो 5-11 तो है हस्बैंड के में, मगर 4 भी नहीं आ रहा है। नहीं, जब मेडिकल ट्रीटमेंट, मैं इतना मेडिकल, सर मैंने इतना डिटेल में पूछा नहीं, क्योंकि मेरी बेटी की फ्रेंड है, तो अच्छा मैंने अच्छा, ज्यादा नहीं, डिटेल में पूछा नहीं, बस वही था कि मैं चार्ट पढ़ नहीं सकती नहीं, हूँ तो आप। थोड़ा सा ना, थोड़ा सा हमें ना सीखना भी है ना। तो जब भी हम हम्म। किसी की चार्ट लेते हैं तो डिटेल में बात करना सीखिए। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, कोई भी चीज क्या हम्म। लगे तो वो आपका क्या खाया, क्या पिया, कब फीवर हुआ, है ना, पूरा हमसे जान हम्म। लेता है। उसके बाद वो दवा देता है, मतलब कई बार दवा हम्म। गलत न चला जाए, तो वो सिम्टम क्या हो रहा है आपके शरीर में, कौन कौन सी घटना है, कि वो हमारा हमेशा वो हमारे साथ नहीं रहते डॉक्टर, तो सिम्टम हाँ। पूछते हैं। इसलिए बच्चे के साथ माँ से पूछते हैं, भैया क्या क्या हुआ, कब कब मतलब जो भी समस्याएं होती है बच्चों के साथ, वो सब चीज पूछते हैं। और उसके बाद वो की फीवर है या फीवर कौन सा फीवर है वो जानने के लिए, समझने के लिए। तो हमें ना हम्म। मेडिकली अगर कोई जांच होती है तो हमें उसके बारे में जानना चाहिए कि समस्या, मालिक को कह दिया कि आपको हस्बैंड में समस्या नहीं है, लेडीज में है ना, तो बहुत ज्यादा हम्म। हम हस्बैंड का चार्ट देखने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो बता देता है कि हस्बैंड के चार्ट में दिक्कत है, तो फिर उसको भी देखना जरूरी हो जाता है। अच्छा, आईवीएफ में क्या होता है, कई बार दोनों के चार्टों को यूज करते हो,
है ना। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड को किनारे कर दे, भैया तुम तो किसी काम के नहीं हो, किसी थर्ड पर्सन का ले लेंगे, है ना। हाँ किसी किसी सर, केसेस में इनके होता है। हस्बैंड के 5th कस्पल सबलॉट में सबलॉट पे नहीं NL पर 6, 8, 12 आ रहा है, और अच्छा। सबलॉट में 4, 5, 9, 10, 11 आ रहा है। हस्बैंड का चार्ट में ज्यादा दिक्कत है, मे बी। हाँ, तो मेरे पास दोनों का है चार्ट। हाँ, तो इसलिए ना आपको पूछना चाहिए कि समस्या कहाँ है। जैसे यहाँ पे 9 नंबर बराबर है, का ही लग रहा है मुझे भी सर, उनका भी नहीं इक्वली इतना ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है जितना इसका है। इनका चार्ट जो है इतना ज्यादा निगेटिव नहीं है। जैसा हमने बताया कि 9 नंबर होने से हमें लगा कि मतलब हम इस लाभ लड़के ले का भी सकते मुझे हैं। ऐसा ही लग रहा है सर, मिक्स, मतलब इतने ही नेगेटिव नंबर भी हैं और 1-2 जगह पॉजिटिव भी है, 5, 11 भी है। ठीक है, इसके बाद से 2 चार्ट। इसके हस्बैंड का देखना है सर। हाँ, देख लेते हैं ना, सबको एक बार समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, 8 जनवरी 1983। दिनेश, नहीं 8 जनवरी 1983। 83 टाइम 9 AM। प्लेस मदनपल्ली। इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिखे हुए मैंने, क्योंकि वो लिया नहीं था मेरे उस पे। मदनपल्ली। हाँ, स्पेलिंग है कुछ पता? MADANPALLE। मदन, नहीं M या N? मुंबई। M फॉर मैंगो। हाँ, मदनपल्ली, MADAN, मदन। DANPALLE। सर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल दीजिए, मैंने वो लिखे हैं, तो आ जाएगा एकदम से। साउथ के सिटी है इसलिए पकड़ नहीं रहा ना। हाँ, आसपास का कोई, लॉन्गिट्यूड डाल दीजिए ना, 78 लॉन्गिट्यूड, 78 डिग्री 30 मिनट पे है। आंध्र प्रदेश में है वैसे। 78 डिग्री 30 मिनट। डिग्री 78 डिग्री इसमें लिखने में बड़ी समस्या, ऊपर कैसे आएगा, लिखा जाए? 0 आएगा, ऊपर 0 आएगा, डिग्री का 0 आएगा, या डॉट जीरो तो, लिख दीजिए आप, डॉट लिख करके 31 कर दीजिए आप। 31 ईस्ट, ई कर दीजिए बस, ई। और नीचे वाले में है 13 डिग्री 13.33 नॉर्थ, लिख दीजिए 1313। सर 13 31 नहीं सर, 13। 30 13 मनोज सर, 13 मदनपल्ली की स्पेलिंग डालो, MADANA। 13.33 N। PALLE। 13.3। मैंने स्पेलिंग यही बताई है। 33 सर, 33 N। 13.33, हाँ जी हो गया। हाँ, सर ने पल्ली में PALLE है सर, पल्ली PALLE। ये नहीं पकड़ा। LLE। हाँ सर, एस्ट्रोसेज पे तो आ गया था मेरा। आ गया था। हाँ, बना रखा है मैंने। हाँ सर, ये आंध्र प्रदेश में आना चाहिए। AP डाल के देख लीजिए सर, आंध्र प्रदेश डाल दीजिए। जब नहीं मिले ना तो क्या करना चाहिए ना, आसपास के सिटी को ढूंढना चाहिए ना, मैप से। तो आसपास के जो सिटी हो चित्तूर है, CHITOOR, यदि आपने वो भरना है तो। सिलचर। नहीं, सिलचर सिलचर है। नहीं, CHITOOR। CHI, दोबारा बोलिए, CHI CHITOOR। मैंने गलत था। OR। चित्तूर। चित्तूर। हाँ।
कई बार ना वो स्पेलिंग जो होती है ना कट के आता है, स्पेलिंग को ना 2 शब्दों में लिखता है तो भी हम पकड़ नहीं पाते। सर सी नहीं पकड़। एच आई डबल टी डबल ओ आर, CHI आंध्र प्रदेश डाल दीजिए सर, फिर पकड़ लेगा शायद। हाँ पकड़ लिया पकड़ लिया। पकड़ लिया। चलिए थोड़ा बहुत इसको हम चेक कर लेते हैं ना, कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसमें। यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। सैटर्न की दशा टाइम एक बार डिटेल देख लीजिएगा। 8 जनवरी 1983 सुबह 9 बजे। प्लेस प्लेस तो हमने चित्तूर डाला है। सही है सर, सही है, शायद सही आ रहा है। और मकर राशि है, मकर लग्न है। सेम नंबर से। ठीक है, तुला राशि है। अब यहाँ पर दशा चल रही है सैटर्न की, और प्रेजेंट में सैटर्न की दशा जुपिटर की अंतर्दशा। जुपिटर के बाद भी दिक्कत आ रही है, पूरा साल जुपिटर की दशा अंतर्दशा है। तो सैटर्न में तो कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। 5, 1, 2, 5, 11। जुपिटर में भी कहीं नहीं है। अब आपने सर कहा 6, 8, कि 12 तो है ही ना इस पे, एनएल लेवल पे भी 6, 8, 12 तो पूरा ही है ना सर। ना ना ना, ये नुकसान नहीं करेगा। अगर ओके, 5, और नीचे 11 है, 12 है, और नीचे 5, 12 11 है। है, हाँ नहीं वो चल जाएगा, यहाँ इतना प्रॉब्लम नहीं करता ये। ओके सर 10, 11 इसमें आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियली अभी सही है ये लोग करंट पोजीशन में, हाँ हाँ है ना? हाँ, फाइनेंशियली ठीक है। 5 का कैस्पल सबलार्ड वीनस है, और वीनस का नक्षत्र स्तर 11 बता रहा है, सूर्य है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और पत्नी के चार्ट में यहाँ समस्या दिख रही है ना, यहाँ बहुत ज्यादा कोई समस्या नहीं। सर सैरोगेसी से नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि पत्नी के चार्ट में जैसे जितना स्टडी करा है वो बीमारी साथ में बहुत दिखा रहा है, तो हम लोग तो यही बोल रहे थे कि इफ यू कैन देखिए अफोर्ड देन तो सैरोगेसी से करो। तो वो तो देखिए उसको हम कुंडली से कैसे देखेंगे, है ना? वो तो कर ले, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, लेकिन उसमें ना बाद में बहुत बड़ी समस्या आती है। क्या चीज सर? जो सैरोगेसी वाली आप बता रही ना, उसमें समस्या आती है बाद में। एक बार प्रयास कर लें, अगर नहीं होता है तो ना इस साल 1 साल और दे लें इसको। जब तक मंगल की अंतर्दशा है तब तक प्रयास कर लें, और डॉक्टर से अपनी बात कर लें कि कब हमें ट्रीटमेंट कब चालू करना है। ठीक है, तो वीनस की दशा और मंगल की अंतर्दशा और प्रत्यंत दशा हम चेक कर लेते हैं। प्रत्यंत दशा में मंगल हमारा ठीक है, और मंगल ठीक है। उसके बाद से राहु निकल गया, जुपिटर निकल गया, सैटर्न आ गया। सैटर्न में 5, 9 है, 6, 8, 12 कोई दिक्कत नहीं है। मरकरी में 1, 9 है, 1, 4, 10 है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर केतु में समस्या है, फिर वीनस आ जाएगा, और फिर सूर्य आ जाएगा। सूर्य में सूर्य ठीक है, सन ठीक है यहाँ पे। तो सूर्य की अंतर्दशा जो है, ये प्रत्यंत दशा, ये ठीक ठाक है। ये आएगा 2 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर के बीच में, है ना, इसी साल। और फिर चंद्रमा में भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ठीक है। तो 2 दिसंबर से, मतलब 1 दिसंबर से लेकर के ना 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है ये, और 28 जनवरी तक है, पूरा 2 महीने का टाइम है इनके पास। तो ट्रीटमेंट 2 महीने पहले से शुरुआत करते हैं, जून अभी चल रहा है ना, तो वो अक्टूबर या नवंबर से ट्रीटमेंट शुरुआत कर सकते हैं। बाकी गोचर लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो गोचर लागू होना चाहिए। अभी प्रेजेंट में कौन सी प्रेजेंट में
संतान कारक प्लेनेट कौन सा इनका, एक बार चेक कर लेते हैं। शायद तो सैटर्न। सबसे कम डिग्री का यहाँ पे मरकरी है, हाँ, फिर वीनस है और फिर सैटर्न है। तो सैटर्न यहाँ पर संतान कारक है, तो सैटर्न में भी हो सकता है। प्रेजेंट में अभी जून तो निकल गया है ना, 1 महीना और बचा है। ये भी पॉजिटिव ही है, लेकिन ये निकल अभी जितनी जल्दी कुछ हो नहीं सकता। और मरकरी ठीक ठाक है, लेकिन ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन इसको इग्नोर करना चाहिए। 1 4 10 पूरा है इसमें, लेकिन बहुत बड़ी समस्या नहीं, मरकरी संतान दे सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे 8 12 नहीं है। लेकिन केतु ठीक नहीं है, और वीनस को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि वीनस दशा में है। तो सन और वीनस के तो सर उपचार हम कर ही रहे हैं ना, वीनस में मार्स और सन के उपचार हम कर रहे हैं, तो लेकिन इसी दशा में होना चाहिए। हाँ, प्रत्यंत दशा को हम नहीं यूज करेंगे। प्रत्यंत दशा में हम वीनस को छोड़ करके सन या मून को यूज करेंगे, है ना। ठीक है। तो हाँ, तो अभी प्रेजेंट में हमें देखना है शनि कहाँ पे। शनि जो है इनका बैठा हुआ है धनु राशि में, और प्रेजेंट में शनि मकर में है, और ये वक्री भी है, मतलब ये पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो गोचर मंगल इस शनि का लागू हो रहा है। बाकी गुरु यहाँ पे है, वो भी वक्री है, तो कह सकते हैं कि इसका भी लागू हो जाएगा, है ना। गुरु का भी लागू हो रहा है, शनि का भी लागू हो रहा है। मंगल के बार चेक कर लेते हैं, मंगल का जरूरी है। तो प्रेजेंट के ट्रांजिट में और 6 महीने बाद हमें देखना है ना, तो उस समय शनि शायद वक्री नहीं रहेगा। शनि अप्रैल तक नहीं, सितंबर तक वक्री है। दिसंबर शनि पंचम में रहेगा, और मंगल कहाँ पे, मंगल हमारा सेकंड भाव में आ गया ना, तो 1 2 3 4 पंचम पे दृष्टि है। सर पंचम पे तो नहीं है, यदि पंचम पे सैटर्न का भी है, नहीं तो मार्स की यहाँ पे हमें कहाँ चाहिए, 4th पे चाहिए, है ना, क्योंकि शनि 4th भाव में बैठा है। लॉर्ड पे हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो उस समय या तो शनि वक्री रहे या फिर मंगल लगन में रहे, तो फिर हमारा काम हो जाएगा। तो प्रेजेंट में मंगल जो है वो 28 डिग्री का है ना, 28 डिग्री का है। तो हम और पीछे तो ला नहीं सकते इसे, 1 महीने बाद देखते हैं कहाँ जाता है। 2 जून 2 जनवरी मंगल 3rd में आ गया। ठीक है, मंगल ये लास्ट में आएगा 15 जनवरी के बाद, है ना। जैसे 28 जनवरी 29 जनवरी तक योग बन रहा है, तो ये 20 जनवरी से लेके अब या 15 जनवरी से लेकर के और ना 1 फरवरी को ये चेंज हो रहा है, लेकिन 11 डिग्री का है। तो हम इसे अगर पीछे ले जाएंगे तो 24 23 22 21 20 19 18 17 16, हाँ ना, 17 जनवरी से लेकर के और 30 जनवरी के बीच में करा सकते हैं वो टाइम। सर आईवीएफ ट्रीटमेंट मतलब हाँ आईवीएफ हाँ ट्रीटमेंट 17 जनवरी से लेके हाँ 17 जनवरी से लेकर के 30 तारीख तक, 30 जनवरी तक नेक्स्ट ईयर। हाँ, ये टाइमिंग कब तक आ रहा है हमारा, 28 जनवरी तक है ना टाइम। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद,
देख लो एक बार। हाँ ठीक है, 28 जनवरी तक, इसी साल दिसंबर से लेकर के, आने वाले और साल। हाँ अब तो इसी जनवरी साल, निकल गया। हाँ इसी साल 28 दिसंबर, 1 दिसंबर से लेके अगले साल जनवरी 28 तक का मुहूर्त है। तो उस 2 महीने में हमें 15 दिन का जो मिला है, जिसमें मंगल हमारा 4th भाव में आ गया है, तो वो हमारा गोचर के हिसाब से नियम लागू हो जाएगा। एक बार हम एस्ट्रोसेज को भी खंगाल लेते हैं, और जनवरी का टाइम है 15 जनवरी, उसमें गोचर 17, गोचर में गुरु की स्थिति एक बार देख लेते हैं। 6, अगर यहाँ पे सिंह लग्न हुआ, आपने बताया था ना कि 1 डिग्री से अंतर है ना, संधि में हाँ है सर, ये। कन्या लगन आ रहा है, कन्या लगन हाँ, आ रहा है इसमें। कन्या लग्न आ रहा है, लेकिन अगर सिंह लग्न हुआ, सिंह लग्न हुआ तो भी ये काम कर जाएगा, है ना। लेकिन अच्छा। फिर दिक्कत क्या होगी कि शनि अगर वक्री नहीं रहेगा तो फिर काम नहीं करेगा। समझिए क्या कर रहा हूं मैं, संधि पे है, और शनि अगर सिंह लग्न हुआ तो शनि कहाँ चला जाएगा, 6ठे भाव में चला जाएगा, तो वो काम करना, फिर वो गोचर लागू नहीं हो पाएगा, ओके, तो फिर है सर ना। क्या करें? फिर कि हमें कंफ्यूजन तो है ना, क्योंकि कि ये सिंह है या कन्या है, तो हमें ऐसे टाइम को चूज करना होता है कि जब शनि वक्री हुए यहाँ पे। अब ये सितंबर तक ही वक्री रहेगा, फिर आगे का पीरियड, सितंबर सर अभी? हाँ अभी सितंबर तक, तो अभी ट्रीटमेंट करा सकती है? हाँ अभी करा सकते हैं। अभी अभी अगर चालू कराएं तो उसको भी चेक कर लेते हैं। अभी शनि की दशा चल रही है, लेकिन वो जून में खत्म हो जाएगा, शनि की प्रत्यन दशा। फिर मरकरी का आएगा, तो मरकरी भी कामयाब है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बुरा नहीं है। तो ये अगस्त तक है, अभी जून चल रहा है, अगस्त तक है, 2 महीना और टाइम मिला। फिर उसके बाद केतु में हम मना कर देंगे, केतु में नहीं करना। तो मरकरी मतलब कि 28 अगस्त तक का ही टाइम है ना, 28 अगस्त का। तो ये 2-3 महीने में क्या हो सकता है वो क्लियर करना पड़ेगा, और वो भी गोचर हमें चेक करना चाहिए कि मेरे ख्याल से गोचर इस समय लागू हो रहा है। हम देख लेते हैं एक बार कि जून, जुलाई, जुलाई और अगस्त पूरा 2 महीना है, तो टाइम को चेक करते हैं। और जुलाई, जुलाई 2021, कन्या लग्न, मंगल यहाँ पे 11वें भाव में बैठा हुआ है, और 28 डिग्री का है ना। तो और शनि जो है वक्री अवस्था में है, तो अगर हम सिंह लग्न को भी बना देते हैं, सिंह लग्न को बना देते हैं, तो यहाँ पर शनि का गोचर लागू हो जाएगा, और शनि को मंगल देख रहा है ना, शनि को मंगल देख रहा है, तो वो गोचर का नियम लागू, क्योंकि शनि दारा यहाँ पे संतान कारक प्लेनेट बना है। हाँ ठीक है, तो अगर ये कर सकती 2 महीने में, नहीं तो इनको सर 28 अगस्त बोल रहे हैं ना? हाँ ये इनको ये बोलना है कि जून, जुलाई, अगस्त। हाँ, जुलाई, अगस्त सही है। 1 जुलाई से लेकर के ये सैटर्न की भी दशा का ठीक है, इनको ये बोलना है कि 28 सितंबर 28 अगस्त तक का टाइम है, मतलब पूरा अगस्त तक समझिए। तो इसके बीच अगर करा सकते, जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने बचा है, इस 3 महीने के अंदर करा सकती तो प्रयास कर ले एक बार। और बाकी फिर 1 दिसंबर से 28 जनवरी तक। हाँ वो कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि 1 डिग्री का प्लेनेट है ना, हमें दोनों लग्नों को विचार करके हमने उपाय बताया। अगर ठीक है, कहीं और वहां पर इसमें सिंह ये लग, उपाय करने हैं, ये वाले जो वीनस के हाँ हमने करे उपाय थे, मंगल और सन को एक्टिवेट करने हैं। उपाय यही करना है, और सिंह लग्न हुआ तो मुश्किल हो जाएगी, फिर वो काम नहीं करेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा जो है सावधानी इसलिए मतलब कि अभी अगर कर सकते ठीक है, बाद में जिम्मेदारी लेना, मतलब कई बार क्या होता है हम कोई उपाय बताएं, फिर वो 1.5 लाख रुपए खर्च करते हैं, और फिर कहेंगे कि आपने बताया था और हुआ कुछ नहीं, है ना। तो थोड़ा विश्वास को उनका कम हो जाता है।
इसलिए थोड़ा सा सावधानी हमें बहुत सोचना पड़ता है कि कुछ गलत ना हो, ठीक है सर, क्योंकि मैं बोल देती डॉक्टर हूँ। हमारे कहने पर वो कराएंगे ना, डॉक्टर तो जो करना कर ही रहे हैं। अब ये शनि जो है वक्री हो रहा है, 28 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में वक्री होगा और 11 अक्टूबर शनि मार्गी हो जाएगा मकर राशि में, है ना। 11 अक्टूबर 2021 को मार्गी हो जाएगा मकर राशि में। तो 11 अक्टूबर तक का ही टाइम है ना, 11 अक्टूबर तक का। अब अक्टूबर कब आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। ये केतु का ठीक नहीं है, और फिर बीनस का जो टाइम है ये थोड़ा बहुत हम ले सकते हैं रिस्क। चलिए अभी बात करें, अगर 2-3 महीने में हो सकता है तो ठीक है, दूसरा डेट देख लेंगे ना अगले साल का, वेट कर लें। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, अगर अभी कर सकते हैं तो ठीक है, 2-3 महीने के अंदर, नहीं तो आगे का डेट देखना पड़ेगा अगले साल 2022 का। और वो कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो फिर एक तरह से गोचर लागू होना बंद हो जाएगा, और फिर जब कुंभ में वक्री होगा, जून में वक्री हो जाएगा 4 जून को, 4 जून 2022 को वक्री होगा, तब वो गोचर का नियम लागू हो जाएगा, क्योंकि कुंभ में भी रहेगा और वक्री भी हो जाएगा, तब वो लागू हो जाएगा। और 4 जून 2022 और हाँ 4 जून 2022 के आसपास, तो हम अगले साल का फिर टाइम देखना पड़ेगा, मंगल का और शनि का, है ना। और गुरु का भी साथ में हम ना, जब किसी को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं ना, जहाँ पैसे खर्च होते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए मंगल का भी देख लें गोचर, शनि का भी देख लें, और गुरु जल्दी रास्ता बदलता नहीं है, तो ये भी अगर कहीं लागू हो जाए कि किसी महीने में कि दारा कारक पे गुरु की दृष्टि हो, या फिर पंचम पे हो, या लगन पे हो, है ना, युतीय दृष्टि, तो वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, वो कहीं फेल नहीं होता, काम हो जाता है उसका, है ना। बाकी जो ट्रीटमेंट डॉक्टर को करना है वो अपना मेडिकली ट्रीटमेंट करेंगे और एस्ट्रोलॉजिकल ठीक हो जाता है। चल 2 चार्ट हो गया, एक चार्ट और था कि हमने आपको बताया था ना 368, ठीक है। 368 जब आता है तो संतान के लिए नुकसानदायक होता है, और शादी के लिए भी ठीक नहीं होता, है ना। 9:40 हो रहे हैं, 20 मिनट का टाइम है, और अलका जी ने एक चार्ट दिया था, उसको भी देख लेते हैं। उसको थोड़ा सा स्पेशल चार्ट है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि दिखा दो आप लोगों को। सर मेरे पास एक चार्ट और है, तो उसको हम क्या व्हाट्सएप पे देखेंगे या नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं? परसों देख लेंगे उसको, पहले आप लोग प्रयास कीजिए समझने का, व्हाट्सएप पे दे दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है। और देखिए, क्लास करने आप लोग 1.5 घंटे 2 घंटे बैठते हैं ना, अपना सारा काम छोड़ करके, है ना, तो हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए कि हमें कुछ सीखना है ना। और कहीं भी हम कोई टाइम देते हैं तो मकसद हमारा सीखना होता है, कोई भी अगर टाइम निकाल रहा है तो उसका कोई लाभ अगर ना हो, कोई मतलब कुंडली दिखाने के लिए हम ना बैठे, कुछ सीखने के लिए बैठे, तो उस पर हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए। सर सीखने का ये है इसमें, क्योंकि ये चार्ट जो है इसमें 3-4 अबॉर्शन हो गए, मैंने बताया था शायद। तो 5-8-12 है क्या ज्यादा इसमें? मैंने अभी खोला ही नहीं है, मैंने अभी खोला नहीं है, तो वो ये के साथ क्लास में खोलेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, मगर मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगी, उसमें देख लेंगे सब लोग देख लेंगे, बाकी फिर परसों डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है। मोहन जी कह रहे हैं कि डिस्कनेक्ट हो रहा है, उनके वहाँ नेट की समस्या रहती है ना, और बार बार इनको दिक्कत होती है। या तो अपना सिम चेंज कर कीजिए, एयरटेल, वोडाफोन, या वोडाफोन से जियो, जो अच्छा पकड़ता हो ना उसको लीजिए, या फिर वाईफाई एक रास्ता है, और कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि जब तक नेट सही नहीं रहेगा तब तक जूम मीटिंग में दिक्कत आती है। एक दिया कि इस कुंडली में 2 तलाक हो गए हैं, तीसरी शादी के बारे में पूछना था, तीसरी शादी सक्सेस होगी या नहीं होगी। अच्छा, लालते जी ने दिया, कल डिस्कस करेंगे इसको व्हाट्सएप पे, है ना, बता देंगे आपको।
और अलका जी नहीं दिया था। बाकी इंदिरा गांधी जी का चार्ट देखना था ना, वो कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। थोड़ा सा इसको बता देते हैं आज। अलका जी है क्लास में, डिटेल बता देती मुझे। एक दिन हाँ सर, आप कुछ कह रहे थे? आप सर हाँ, मिल गया। हाँ सर, वो 9:50 टाइम था और एक सितंबर 1988। 9:50 095000। इनमें क्या दिक्कत थी? अलका जी क्या प्रॉब्लम थी इनमें? शादी नहीं तय हो रही है ना, रिश्ते ही नहीं आ रहे है ना शायद। तो राहु की दशा है प्रेजेंट में, और राहु की प्रत्यंत दशा भी है। इसके पहले मंगल की, राहु के पहले क्या था, मंगल की दशा थी। ठीक है, मंगल की दशा थी और मंगल में शादी तय नहीं हुआ। ठीक है, 2 7 11 यहाँ पर एक्टिव हैं, लेकिन शादी तय नहीं हुआ। 1988 का चार्ट है। तो ये बोल रहे थे शायद तलाक हो गए 2 बार, इनका ये बोल रहे थे तलाक का? नहीं, शायद तलाक नहीं हुआ, ये वो दूसरा चार्ट है। नहीं वो चार्ट नहीं है। ये अभी दूसरा, तो शादी ही नहीं हुई है। अभी तलाक शादी नहीं हुई। हाँ, ये नवंबर 2020 से इनका जो है अभी नई दशा चालू हुई है राहु की, लेकिन मंगल ने शादी क्यों नहीं कराया, ये सोचने वाला विषय है कि मंगल में शादी क्यों नहीं हुआ, है ना। तो इसके पीछे शादी हो जानी चाहिए थी, और राहु बहुत ज्यादा खराब है। राहु में क्या आपको दिख रहा है, 368 हमने आपको बताया था ना, 368 आता है। तो शादी अगर केवल नक्षत्र स्तर पे ही आ जाए तो भी बहुत बुरा फल होता है। ये तो दोनों स्तर पे है ना, 3 के साथ 6 8 3 6 8 3 8 12 है ना, इत्यादि, ये बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो राहु देखने से ये लग रहा है कि मंगल ने अगर शादी तय नहीं कराया तो राहु में शादी कैसे होगी, ये बड़ी समस्या वाली बात है। और कोई प्रश्न पूछे तो इसका जवाब हम कैसे दिया। अब किसी की शादी मंगल नहीं करा पाया तो उसके पीछे कहाँ कारण हो सकता है कि उसका जो है सप्तम में बैठा हुआ प्लेनेट शुक्र, है ना, और सेवेंथ लॉर्ड मतलब मंगल खराब हो, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो 12 और 1, सेवेंथ लॉर्ड मंगल है जो ठीक है। 7वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा पूरी तरह से खराब है, 1 6 10 8, है ना, 3 8। तो यहाँ पे चंद्रमा पूरी तरह से खराब है, सप्तम में बैठा, बस उसी लिए 7 नंबर आ रहा है। लेकिन वीनस यहाँ पे नक्षत्र स्तर पे है और सबलॉर्ड स्तर पे जुपिटर है। कुल मिला के नंबर्स खराब आ रहे हैं। बाकी जुपिटर तारा कारक है नहीं, वो चेक कर लेंगे अभी। और मंगल ठीक है, चंद्रमा खराब है, और तो वीनस सैटर्न है दारा कारक सैटर्न है सर। ठीक है, और वीनस पूरी तरह खराब है ना, 1 6 8 1 6 10 और 8 रिपीट कर रहा है, 3 8। तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा समस्या खराब कर रहा है वीनस को हम बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। 20% महत्व हम वीनस को, 20 नहीं 50% महत्व हमें वीनस को ही देना चाहिए, क्योंकि ये वैवाहिक सुख का कारक है। दूसरा सप्तमेश को देना चाहिए जो मंगल है, जो ठीक ठाक अवस्था में है। और तीसरा जो हमारा चंद्रमा है
जो सप्तम में बैठा हुआ है ना, वो भी एक कारक बन गया है। और मंगल ने शादी क्यों नहीं कराया 2, 7, 11 के बाद भी, इसके पीछे मुझे कारण ये दिख रहा है कि मंगल जो है सिक्स हाउस में आ गया ना सर मंगल, 6, हाँ, छठे का सप्तम का स्वामी होकर छठे में आ गया है। छठे में आ गया ना, इसीलिए नहीं कराई सर हाँ, इसने। ये पूरी तरह नेगेटिव होने के कारण ये मरकरी का 11 होना लाभ नहीं दे पाया। तो 6, 7 का फल दे रहा है यहाँ पे। और वीनस भी ठीक ठाक नहीं था, राहु भी ठीक नहीं था, अच्छा दशा ठीक नहीं था, नहीं मंगल दशा था। तो मंगल ने शादी नहीं होने दिया। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं कि सारे प्लेनेट में हमें 1, 6, 8 वीनस में दिखा, केतु भी 1, 6, 8 दिख रहा है, मून में भी 1, 6, 8, 10 दिख रहा है, और जुपिटर ठीक ठाक है, लेकिन 6, 10 इसमें भी है, लेकिन 2, 7 भी है, तो ये न्यूट्रल अवस्था में कह सकते हैं। सैटर्न दारा कारक है, इसमें 2, 7 भी है, 1, 8 भी है, ये न्यूट्रल अवस्था में है, बुरा नहीं है। मरकरी में 11 है और 1, 8 भी है, न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो राहु खराब है, चंद्रमा खराब है, वीनस खराब है, केतु खराब है, और सन ठीक है। सन में 1, 8, 9 आ रहा है, तो इसको हम अच्छा इसीलिए अच्छा हमने मरकरी को ही माना, क्योंकि वीनस में 1, 8, 9 है, यहाँ पर 6 नहीं है और 10 नहीं है, और 8 नंबर 9 नंबर एक दूसरे से न्यूट्रल हो जाएंगे। अकेला 1 है, ये अपना फल दे रहा है। हमें वीनस में 2 नंबर एक्टिवेट करा दे, 7 नंबर पहले से एक्टिव होता है, तो 2 नंबर एक्टिव करा, थोड़ा सा ये अच्छा फल देने लगेगा, है ना। वीनस में 2 नंबर एक्टिवेट कराना जरूरी है, क्योंकि वीनस कई जगह हमें सबलाड बना हुआ है, शनि का भी बना हुआ है, मरकरी का भी बना हुआ है, और हमें मून का एनल बना हुआ है ना, मून और मून का केतु भी में भी तो एनल बना है। हाँ, मून का भी है। और जुपिटर में 3, 6, 8 आ रहा है, ये समस्या, मतलब 3, 6, 8 ही समस्या है इनके। मतलब एक होता है कि रिश्ता तय नहीं हो रहा, रिश्ते आ रहे हैं और हो नहीं रहा, लेकिन जब इस तरह की समस्याएं होती है, वीनस में खराब हुई हो, प्रेजेंट दशा, तो शादी आती नहीं है। एक तो शादी जब आती है तो लोग नखड़े करते हैं कि मुझे और लड़की सुंदर चाहिए, है ना। ऐसा नहीं मंगल में शादी नहीं आई होगी, मुझे जहां तक लगता है मंगल ने शादी रिश्ते आए होंगे ना, लेकिन सर अगर रिश्ते तो काफी आए हैं, रिश्ते तो हाँ काफी हैं, लेकिन कोई मैटर वो नहीं हुआ है। हाँ, तो मंगल में तो रिश्ते आए होंगे, है ना, लेकिन सर लेकिन तब वहां लड़का ठीक से सेटल नहीं था ना, तो इसलिए इन्होंने करी नहीं थी एक्चुअली, हाँ मैं हाँ, बस बताऊं। बस बस सर बस यही रीजन होगा, क्योंकि हाँ मंगल तो बहुत अच्छा है हाँ, कि मंगल अच्छा है, इन्होंने किया नहीं होगा, मैं किया आपको नहीं यही था। कहना एक्चुअली तब अच्छी तरह हाँ सेटल नहीं था, अब जब से हाँ सेटल हुआ है तब से रिश्ते नहीं आ रहे हैं, सबसे मतलब हाँ, तो रिश्ते आ देखिए, रहे हैं लेकिन शादी नहीं, हाँ, मतलब वो मटेरियलाइज कोई नहीं भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह हाँ रही है। तो मंगल में ना रिश्ते आए होंगे, बाकी प्लेनेट में क्या 1, 6, 1, 6 तो कहीं न कहीं अंतरदशा आ गई बुरे बुरे प्लेनेट की, तो बात वही बिगड़ रहा। गई, है ना। तो वो बिगड़ती चली गई, क्योंकि अच्छे प्लेनेट 3, 4 ही हैं, ज्यादा नहीं है, तो उसी के बीच में हमें रिश्ता तय करना पड़ता है। अभी प्रेजेंट में राहु में 3, 6, 8 है, ये समस्या बड़ा कर दिया कि अब रिश्ते आएंगे ही नहीं, है ना। और मुश्किल यहाँ पर ये हो गया, रिश्ते नहीं आएंगे तो अब क्या किया जाए, है ना। तो इसके लिए हमारे पास कोई बहुत ज्यादा रास्ता नहीं है। हम ये मान के चलेंगे कि राहु की दशा शुरुआत हुई है, शादी सबकी हो जाती है, इसमें 3, 6, 8 है, में भी रिश्ते नहीं आएंगे। और जब राहु में फिर अंतरदशा वीनस की आएगी, अंतरदशा किसकी आएगी, राहु के बाद किसकी आती है, जुपिटर की। जुपिटर की जब अंतरदशा आएगी, तो इसमें 2, 7 भी हैं, 6, 10 भी हैं, समस्या इसमें भी है, लेकिन शादी कराने में सक्षम है, क्योंकि सप्तम में चंद्रमा बैठा हुआ है और ये नक्षत्र स्तर पे है जुपिटर के, है ना। और मंगल जो है यहाँ पर सप्तमेश है, जो जुपिटर का सब लॉर्ड बना हुआ है ना। तो 2, 7 यहाँ पर एक्टिव है, दोनों प्लेनेट जो सप्तम का स्वामी है और जो सप्तम में बैठा हुआ है, दोनों जो है गुरु के नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड बने हुए हैं। तो जुपिटर की जो अंतरदशा आएगी, उसमें हम उनको उपचार वो दे सकते हैं कि आप जो है कि शादी जुपिटर की अंतरदशा में होगी, और प्रत्यन दशा जो है हम फिर अगले प्रत्यन दशा से चुनेंगे, या तो सैटर्न होगा या फिर मरकरी होगा, है ना। तो इन प्रत्यन दशाओं में शादी होगी। केतु इनका एक बार चेक कर लेते कहाँ पे बैठा है। वो केतु 11th पे बैठा है, और इसकी दृष्टि सप्तम पे भी है, पंचम पे भी है, सूर्य के साथ बैठा। केतु शादी करा सकता है, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो केतु नहीं, सैटर्न कहाँ बैठा? सर केतु 3, 6, 8 दिखा रहा है ना हमें।
हाँ सैटर्न द्वारा कारक है ना इनका, सैटर्न द्वारा कारक है तो हाँ जी। ठीक है, हो जाएगा। और मरकरी भी ठीक है। तो अगली प्रत्यंत दशा सैटर्न और मरकरी जब आएगी तब उसमें शादी हो जाएगी। तो हम इसको नेगेटिव मान के चल रहे हैं राहु में, लेकिन कोई पूछे शादी कब होगी, तो पहली जो पहली बार जो हमें दिखेगा सबसे पहला टाइम, वो हम बताएंगे उनको। तो राहु की दशा, राहु पूरी तरह नेगेटिव है, हम कहेंगे शादी में समस्या है, उपचार हम बताएंगे राहु का यहाँ पे। और राहु में फिर जुपिटर जब आएगा तब ये, और जुपिटर में सैटर्न जब आएगा तो ये 28 नवंबर 2023 से लेकर के 15 अप्रैल 2024 तक, ठीक है, ये जो पीरियड होगा इसमें रिश्ता होगा। और इसमें मरकरी में भी हो सकता है। और आपको याद होगा कि अप्रैल 2023 में शनि अपनी राशि चेंज कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कुंभ राशि में जा रहा है ना, शनि अपनी राशि चेंज कर रहा है। प्रेजेंट में आपने बताया कि शनि जो है दारा कारक प्लेनेट है, वो कहाँ बैठा है, 3rd भाव में बैठा हुआ है। तो इस पे जब शनि यहाँ पे आ गया कुंभ राशि में, तो गोचर लागू हो जाएगा शनि का, और इसकी दृष्टि सप्तम पे पड़ेगी। तो शनि पे जो ये 3rd भाव है, इस पे गुरु की दृष्टि पड़नी चाहिए, और गुरु जब मकर में आएगा, मेष राशि में आएगा, तब शादी होगी। तो वो जो पीरियड है उस समय जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उस टाइम पे गुरु मेष राशि में ही रहेगा, है ना। अभी प्रेजेंट में कुंभ में है, उसके बाद मीन में जाएगा, फिर मेष में रहेगा, और उस समय शादी का गोचर भी लागू हो रहा है। और पहला जो हमें डेट निकल रहा है वो ये रहा। हमारे हिसाब से समस्या है। अब जुपिटर में क्या उनको उपचार बताना, हमें 2/11 पहले एक्टिव है, और जुपिटर में 6ठे का स्वामी है। जुपिटर बैठा भी इनका 8म भाव में है, 6-8, और 3rd का स्वामी है। तो 3rd का स्वामी होके कोई बहुत बढ़िया योग बना नहीं रहा, है ना। तो हमें 11 नंबर एक्टिवेट कर देंगे तो भी बहुत ज्यादा फल नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। 6 के साथ 9 नंबर एक्टिवेट करेंगे तो 8 का प्रभाव कम होगा। 6 के साथ 7 नंबर या 5 नंबर एक्टिवेट करेंगे तो 6 का प्रभाव कम हो जाएगा, है ना। तो 2, 11 के साथ 5 और 9, 2 चीज हम एक्टिवेट करा सकते हैं। और जुपिटर के हम यंत्र इनके घर में लगवा सकते हैं, घर के पश्चिम दिशा में, है ना। जुपिटर के यंत्र घर के पश्चिम दिशा में लगवा सकते हैं, ठीक पश्चिम दिशा में। तो उससे जो है हमारा 7म भाव लागू, हालांकि 7म में गुरु को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए, है ना, अकेला गुरु नहीं होना चाहिए, चंद्रमा है यहाँ पे पहले से, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हम गुरु को एक्टिवेट कर सकते हैं 7म में। और प्रेजेंट में इनको कोई उपचार नहीं बताना, ठीक है। हम उपचार कब बताएंगे कि ये जो पीरियड आएगा अप्रैल में शादी का, मार्च अप्रैल का, तो हमें 2 महीने 3 महीने पहले से उपचार इनको करवाना है। मतलब अक्टूबर से हम उपचार करवाना इनको शुरू करेंगे 2022 से। अभी पूरे 1.5 साल इनको कोई उपचार नहीं करा, क्योंकि अभी हम उपचार कराएंगे तो उसका फल इनको नहीं मिलेगा और ये निराश हो जाएंगे, ज्योतिष पर से विश्वास उठ जाएगा। प्रेजेंट में कोई दशांतर दशा अभी शादी नहीं हो सकती। राहु की दशा शुरुआत हुई है, फिर इसी की अंतर्दशा चलेगी, इसी की प्रत्यंतदशा भी शायद चल रही है, तो शादी नहीं हो सकती, है ना। तो कम से कम एक राहु में एक अंतर्दशा गुरु की और फिर शनि की आएगी प्रत्यंतदशा, तब जाके रिश्ता तय होगा। तो इस तरह से हम उपचार इनको दे सकते हैं और प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि जब हमें पूरी तरह नेगेटिव नंबर्स दिखने लगे तो हमें मान के चलना कि ये पॉजिटिव है, और अंतरदशा प्रत्यंतदशा आगे का देख करके, और प्रेजेंट की जो अंतरदशा है, जो दशा जो नेगेटिव है 1, 3, 6, 8 वाली, इसको हमें पॉजिटिव बनाने का प्रयास करना चाहिए ना। बाकी पूरी तरह से हम होपफुल तो नहीं हो सकते, क्योंकि 3, 6, 8 जहां भी हमने देखा है वहां पे रिश्ते होते नहीं है। वीनस भी खराब है ना, तो वीनस भी खराब है तो कहीं न कहीं वैवाहिक समस्याएं रहेंगी। और एक बार जब शादी तय हो जाती है तो बहुत ज्यादा ना नुकुर नहीं करना, है ना। शादी ठीक ठाक देख के कर लेनी है, और वहां पे हमें जो बिजनेस को अच्छा बना सके, जैसे जुपिटर है, हमने 5 भाव एक्टिव किया, 9th एक्टिव किया, तो वो सब चीजें हमें आगे भी उनको बताना कि जब भी आप मंदिर जाएं तो केला, हल्दी इत्यादि जब मंदिर में जरूर चढ़ाएं। और 5th भाव को कैसे एक्टिव करना भी पिछले चार्ट में डिस्कस हुआ था,
है ना। हल्दी वगैरह को हम नाभि पे लगा सकते हैं। स्कूल में हल्दी का दान दे सकते हैं, जो प्राइमरी स्कूल है, सरकारी स्कूल जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ गिफ्ट कर सकते हैं। धार्मिक किताबों को हम बांट सकते हैं ना, धार्मिक किताबों को हम गिफ्ट कर सकते हैं, स्कूल में दे सकते हैं, और उससे भी फिर भाव एक्टिव होता है। धार्मिक किताबों को हम मंदिर में भी बांटेंगे तो 9th भाव एक्टिव होगा। अपना कोई गुरु है उनको कुछ पीले कलर का गिफ्ट कर दे, किताब, कुर्ता इत्यादि जो भी है, वो भी 9th भाव को एक्टिवेट होता है। 11 नंबर भी हम चाहते हैं एक्टिवेट कर सकते हैं, जो गुरुद्वारे में हम दान पुण्य करते हैं। तो जुपिटर को ही हमें 11 में ही एक्टिवेट करना है, और 7th में भी करना है, और 5th भाव में करना है। और इसी से जुपिटर अच्छा हुआ तो हमारा ये वीनस अच्छा हो जाएगा, है ना। बाकी 7 नंबर है यहाँ पे, तो जुपिटर अच्छा होते ही हमारा वीनस भी अच्छा हो जाएगा। और यही जुपिटर कई जगह नुकसान दे रहा है, चंद्रमा में भी है यही ना, चंद्रमा में भी। तो इस जुपिटर का हमें एक्टिवेट करना, और इसी से अच्छा होगा, और कोई रास्ता है नहीं। और उपचार तभी बताना जब हमें पॉजिटिव टाइम दिखने लगे, उसके 2-3 महीने 4 महीने पहले से उपचार बताना। आप सितंबर से भी कर सकते हैं, 3 महीने 4 महीने पहले से, अगस्त सितंबर 2022 से, ठीक है। तो कल तो छुट्टी है, परसों फिर मिलते हैं, है ना। और लालते जी का चार्ट है, मैं देख लेता हूँ और इसको बता दूंगा व्हाट्सएप पे, और दूसरा चार्ट जो है आप दे दीजिएगा, व्हाट्सएप पे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। Thank you, sir. Good night.